HIV is the single-stranded RNA containing retrovirus. It's cause AIDS when infect in human body. HIV carry the reverse transcriptase enzyme. With the help of reverse transcriptase, it's make a complementary copy and integrated to human genome. The target cell of the HIV is the CD4 and CD8 cell. So HIV at present the major global public health issue, क्योंकि HIV एड्स के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन या प्रॉपर मेडिसिन डेवलप नहीं कर पाया है। जितने भी एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी दिए जाते हैं यानी कि ART, इट्स नॉट क्यूरेबल मेडिसिन, इट्स जस्ट द increase the lifespan of the AIDS patient after infection. As per WHO data, 37.7 million population are living with HIV at the end of 2020. अभी HIV AIDS के लिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एंड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट ने एक पेशेंट को स्टेम सेल ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर किया है। यानी कि उनको स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिया गया तो उनके अंदर जो HIV का इन्फेक्शन हुआ था वो वायरस बिल्कुल ही इरेडिकेट हो गया, यानी कि वायरल लोड ज़ीरो हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ? एक पेशेंट था जिनको ब्लड कैंसर था, यानी कि उनको ल्यूकेमिया था। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उनको स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिया गया था और जिनको स्टेम सेल ट्रीटमेंट दिया गया था वो HIV पॉजिटिव थे और जिनका स्टेम सेल लिया गया था उनके अंदर नेचुरली HIV वायरस से लड़ने की क्षमता थी, यानी कि उनके बॉडी के अंदर HIV के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नेचुरली बनता था। और उस पेशेंट को जिनको ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया था, उनको थोड़े समय के बाद देखा गया कि उनका जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया। और एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन बंद होने के बाद भी उनके अंदर जो वायरस का इन्फेक्शन से वायरल लोड होना चाहिए था, यानी कि HIV का इन्फेक्शन से HIV का प्रेजेंट होना चाहिए था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इससे साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि यानी कि जो स्टेम सेल उनको ट्रांसप्लांट किया गया था, जिनके अंदर नेचुरली जो डोनर था उनको HIV के अगेंस्ट में लड़ने की क्षमता थी, तो वो स्टेम सेल जब एड्स पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया गया तो उनके अंदर भी HIV से लड़ने की क्षमता डेवलप हो गई, यानी कि उनके शरीर ने भी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल। और HIV का जो इन्फेक्शन यानी कि HIV वायरस उनके बॉडी के अंदर से बिल्कुल ही इरेडिकेट हो गए। तो ऐसा एक न्यू स्कोप HIV इन्फेक्टेड पेशेंट यानी कि एड्स पेशेंट के लिए अभी रिसेंट में ये इन्फॉर्मेशन आया है। और अगर आने वाले टाइम में डोनर अगर मिल जाएं जिनको नेचुरली HIV से लड़ने की क्षमता है तो उनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करके जो एड्स पेशेंट हैं उनके साथ अगर मैच करता है तो उनको ट्रीटमेंट में स्टेम सेल दिया जा सकता है और इस तरह से नेचुरली एंटीबॉडीज़ जो बनेगा स्टेम सेल ट्रीटमेंट के थ्रू तो एड्स पेशेंट को बचाया जा सकता है। हालांकि ये बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन होप सो एड्स पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का एक न्यू पैटर्न डेवलप किया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।